अब यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आपने तो सारे वेद उपनिषद पुराण सब कुछ पढ़ लिए हैं। बोले सब पढ़ लिए हैं। तो बोले मुझे ये बताइए, ऐसा कोई भी एक इन सब वेद पुराण उपनिषद सब में से कोई एक ऐसा श्लोक, एक ऐसी स्तुति या एक ऐसा स्तोत्र जिससे भगवान मिल जाए, सबसे जो शक्तिशाली हो, सबसे जल्दी असर दिखाए। ब्रह्मा जी कहते ठीक है, लिखो एक ऐसा श्लोक, एक ऐसी स्तुति, एक ऐसा मंत्र जो भगवान से मिला सकता है। नारद जी को लगा कोई बहुत कठिन होगा। वो सब कलम इत्यादि लेकर ब्रह्मा जी कहते हैं हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नारद जी कहे ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को भी कोई भी प्राप्त कर सकता है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि यही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है या ऐसा कर्म किया हुआ व्यक्ति। भगवान का नाम जप करने वाला हर व्यक्ति उनको प्राप्त कर सकता है। और भगवान का नाम कभी सरल साधारण हो ही नहीं सकता। उनके नाम में ही तो सब कुछ है। एक बात बताइए, राम नाम, महादेव जी इसी नाम का जप करते हैं कि नहीं? महादेव जी इसी नाम का जप करते हैं। उनको भी वही नाम मिला, हमको भी वही नाम मिला। अब हम में महादेव जी में कोई बराबरी है क्या? वो कहाँ देवों के देव महादेव, हम कहाँ साधारण से मनुष्य। कभी कीड़े बन रहे हैं, कभी मनुष्य बन रहे हैं, कभी जानवर बन रहे हैं। हमारे तो जन्म का था पता नहीं ढंग से, लेकिन उनको भी वही नाम मिला, हमको भी वही नाम मिला। इसका मतलब वो नाम साधारण नहीं है। कहते हैं ना कि उस नाम में कितनी ताकत है, उस भगवान में कितनी ताकत है। जब भगवान, आप कल इस प्रसंग को सुनेंगे, 52 अवतार भगवान ने लिया था, सबको पता है? पता है कि नहीं? बटुक रूप लेते भगवान 52 अवतार। तो उस अवतार में भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं, यानी अपना आकार इतना बढ़ाते हैं कि भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। और भगवान के हाथ में एक लकड़ी का दंड होता है, साधारण सा। तो भगवान जब छोटे बटुक रूप लेते तब वो लकड़ी का दंड हाथ में रहता है, लेकिन जब भगवान आकार बढ़ाते हैं तो भगवान के साथ साथ वो दंड भी बढ़ता है, वो भी ब्रह्मांड तक चला गया। अब उस दंड ने ऐसा कौन सा खास काम किया था कि वो ब्रह्मांड की सैर करे? लेकिन वो हाथ में किसके था? तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ सैया बड़ होत है ज्यों वामन बुझ दंड। आपकी संगत बताती है कि आप कितने ऊंचे जाएंगे। बड़ सैया बड़ होत है ज्यों वामन बुझ दंड, और तुलसी बड़े प्रताप ते दंड गयो ब्रह्मंड। आपकी संगत बताती है कि आप कहां जाएंगे। अगर ब्रह्मांड तक पहुंचना है तो संगत ऐसी होनी चाहिए, और नहीं पहुंचना है तो संगत तो हम फिर। तो भगवान का नाम कभी भी सरल या साधारण नहीं हो सकता। उनके नाम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी श्लोक, किसी मंत्र, किसी स्तोत्र में नहीं है जो ताकत उनके नाम में है। भगवान का नाम जितना ले उतना अच्छा है, लेकिन सिर्फ भगवान का नहीं। जैसा मैंने कहा, नाम भी लेना है और अच्छे कर्म भी करने हैं, क्योंकि यही कर्म, बाकी कोई चीज़ें साथ नहीं जाती, अच्छे कर्म साथ जाते हैं। एक बात बताइए, हम कहीं भी अगर बाहर घूमने जाते हैं या कहीं शहर जाते हैं, दूसरे गांव जाते हैं, तो कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं? बड़ी तैयारियां करते हैं, टिकट बनाते हैं, फिर चीज़ें खरीदते हैं। अगर खुद घूमने जा रहे हैं तब तो अपने लिए खरीदते हैं कपड़े, अगर किसी और के घर जा रहे हैं तो खुद के लिए भी, उसके लिए भी। फिर जब जाना हो
तब तैयारियां की जाती है, पैकिंग की जाती है, खाने का सामान रखा जाता है, पानी की बोतलें रखी जाती है। और ये घूमने कितने दिन के लिए जा रहे होते? 4 से 5 दिन, है ना? कितनी तैयारी 4 से 5 दिन के लिए। ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? वहां पे ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है, अच्छे कर्मों की टिकट काम आती है। ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे अच्छे कर्म किए हैं, बोले हाँ, बोले जाओ स्वर्ग, नहीं किए जाओ नरक। कहते ना कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, जब अंत समय आएगा तब पूरी जायदाद भी देकर ये कहोगे कि 1 सेकंड दे दो, ज्यादा 1 सेकंड, उतना भी नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो कैसा काम कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी जब 1 सेकंड, इतना सा समय चाहिए, तो जो समय है, कहते ना समय ज्यादा नहीं है, ऊपर से लिखा के लाए हैं कितने समय तक रहना है। कब बुलावा आ जाए पता नहीं, तो बुलावा आने से पहले इतने अच्छे कर्म कर लो कि अंत में ये ना रहे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और उनमें से एक है भगवान का नाम जप। जितना हो सके उतना करो, जब जब हो सके तब तब करो।